अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। कबाब हम सबके ही बेहद फेवरेट होते हैं। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा कि जिसे कबाब पसंद ना हो। और कबाब में जो सबसे ज़्यादा हमारे घरों में बनाए जाते हैं वो है शामी कबाब। तो आज मैं लेकर आई हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने ली है चने की दाल 2 कप के करीब, जिसे मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। दाल को धोकर 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें। मैंने 1 घंटा भिगोई है। दाल 1 घंटा भीग चुकी है। दाल का पानी मैंने कर दिया है स्ट्रेन। अब मैंने लिया है एक बर्तन जिसमें मैंने दाल को ट्रांसफ़र कर दिया है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत धनिया 1.5 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 12 से 15 अदद मैंने इसमें डाली हैं। पिसा अदरक लहसुन मैंने लिया है 2 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 मीडियम साइज़ की थी जिसे मैंने कट करके शामिल कर दिया है। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। पानी मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 लीटर। आप अपने अंदाजे के मुताबिक पानी शामिल कीजिए। ढककर चने की दाल के अच्छी तरह से गलने तक मैं इसे पका लूँगी। दूसरी तरफ मैंने लिया है एक पैन। चिकन मैंने ली है आधा किलो के करीब, जिसे मैंने पैन में डाल दिया है। पानी में इसमें शामिल कर रही हूँ 1 लीटर के करीब। नमक में इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच, क्योंकि मैंने चने की दाल में भी नमक शामिल किया है। पिसी लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है 1 चाय का चम्मच। चिकन के गलने तक मैं इसे पका लूँगी। चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। चिकन को मैं चने की दाल के साथ मिक्स कर दूँगी। चने की दाल और चिकन को मैंने एक ही पैन में ट्रांसफ़र कर लिया था। मैं पानी के खुश्क होने तक कबाब के मसाले को पका लूँगी। कबाब का मसाला अच्छी तरह से गल चुका है, पानी खुश्क हो गया है। मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। कबाब के मसाले को मैंने पीस लिया है। आपको जिस तरह से भी सहूलत हो, सिल पर, हावन दस्ते में या मशीन में, जिस तरह से भी आपको सहूलत हो आप इसे पीस लीजिए। कबाब के मसाले में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसे चॉप करके मैंने शामिल कर दिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें थी जिसे चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। हरे धनिए का एक बंच था जिसे मैंने चॉप करके कबाब के मसाले में शामिल कर दिया है। अंडा मैंने इसमें शामिल किया है 1 अदद। पिसी लाल मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। इस पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो नमक और ऐड कर दीजिए। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक। अच्छी तरह से मैं तमाम मसालों को कर लूँगी मिक्स करने के बाद कबाबों की मैं बना रही हूँ टिकिया। आप इस तरह से कबाबों को शेप देकर तमाम टिकिया बनाकर रख लीजिए। अगर आप चाहें तो 2 से 3 महीने के लिए आप कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कबाब बना के फ्रीज़ कर लें या यखनी बनाकर फ्रीज़ कर लें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इमरजेंसी में बहुत काम आती हैं। अगर अर्जेंट भी आपके कोई मेहमान आ जाए, आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे खाना बनाना पड़े, तो इस तरह की चीज़ें आपकी बड़ी मददगार साबित होती हैं। कबाब की टिकिया बनाकर मैंने रख ली हैं। मैंने लिए हैं 2 अंडे जिन्हें मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। ऑयल मैंने लिया है फ्राई के लिए, आप अपने अंदाजे से ऑयल ले लीजिए। अंडे के अंदर कबाबों को डिप कर कर मैं ऑयल में इन्हें फ्राई कर लूँगी। कबाबों को हमें अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई करना है। आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी है आपको, दरमियानी आंच पर ही आपको कबाब को फ्राई करना है। कबाबों को अंडों में डिप करके मैंने अच्छी तरह से इन्हें कर लिया है फ्राई। वो लोग जो अंडा नहीं खाते हैं या जो अंडे से एलर्जिक हैं, वो चाहें तो कॉर्नफ्लोर का थिक सा पेस्ट बनाकर भी अंडे की जगह यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर में डिप करके भी आप कबाब को फ्राई कर सकते हैं। कबाब को पलटते हुए या उठाते हुए एहतियात करें कि वो टूट ना जाएं। तमाम कबाब मेरे हो गए हैं फ्राई। अब मैं इन्हें कर लूँगी डिश आउट। ये कबाब बनाना जितना आसान है, ये कबाब उतने ही टेस्टी होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.